यस सर। चलो, तो अब क्या करते हैं, इसे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। उसके अंदर पहले कैटेगरी आ जाएगी, फिर सब कैटेगरी आ जाएगी, फिर प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी। क्लियर? या इसके अलावा जो जो और एट्रीब्यूट आपको चाहिए वो अपने डाटाबेस में क्रिएट कर लो। ठीक है, चलो, तो हमारे पास डाटाबेस में ओपन कर देता हूँ। इसके अलावा एक और सब कैटेगरी बनानी है तो वो भी बना सकते हो आप। ठीक है, हमारे पास कैटेगरी आ गया, सब कैटेगरी, ये टोटल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बनाते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट। यहाँ देते हैं ऐड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की आईडी रहेगी, इसे कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास कैटेगरी का नाम। तो कैटेगरी का नाम है हमारे पास सी आई डी। और जब हमने यहाँ पे इसका नंबर उठाया है तो यहाँ पर भी इसका भी नंबर ही उठा लो। क्लियर? इस टेबल के अंदर या तो नहीं, इस टेबल में रहने दो, सीधा ही दे दो। यहाँ दे दो सीधा कैटेगरी का नाम, आईडी चाहिए तो आप आईडी दे देना। ठीक है, कैटेगरी का नाम हो गया, सब कैटेगरी का नाम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस हो गया इसका। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कर देते हैं। क्लियर? और क्या देने वाला हूँ, इसकी पिक हो गई। प्रोडक्ट एक्टिव है या इनएक्टिव है जैसे पीछे लिखा था वो ऐड कर देना। डेट हो गया हमारे पास, जो जो कॉलम है वो सब ऐड हो जाएंगे। करते हैं इसे क्रिएट। चलो, इतना क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट टेबल। कुछ पूछना है तो बताओ। इतना क्लियर है सबको? तो इसके लिए एक प्रोसीजर बना देते हैं एंट्री करने के लिए। तो प्रोसीजर में जाएंगे, ये सारे रिकॉर्ड, क्रिएट प्रोसीजर, ऐड प्रोडक्ट, हो गया इंसर्ट इनटू, ऐड प्रोडक्ट, कैटेगरी का नाम, सब कैटेगरी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, क्लियर?
ये बन गया हमारा प्रोसीजर। चले आगे, या कुछ पूछना है इसमें? क्लियर? करते हैं वहां जाके प्रोडक्ट को ऐड। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपल अपनी एप्लीकेशन में गए, एक पेज ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, चूज किया वेब फॉर्म, यहाँ कर दिया इसका नाम ऐड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक फॉर्म बना देते हैं, मैंने दिया H1। सबसे पहले कैटेगरी का नाम, सब कैटेगरी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस हो गया या एमआरपी हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, और प्रोडक्ट इमेज हो गया। ठीक है, तो अब इनके लिए कैटेगरी नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। सेम सब कैटेगरी के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई हमारे पास, और बाकी सबके लिए टेक्स्ट बॉक्स आ गए हमारे पास। और इसके लिए आ गया फाइल अपलोड, और एक आ गया बटन इतना। क्लियर? या कुछ पूछना है? ये बस आईडी चेंज कर देते हैं, डीडी कैटेगरी, डीडी सब कैटेगरी, टीएक्सटी प्रोडक्ट नेम, टीएक्सटी प्राइस, टीएक्सटी स्पेसिफिकेशन, और ये ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, पेज पे करते हैं डबल क्लिक, कनेक्शन और ड्रॉप डाउन लिस्ट का कोड, डिस्प्ले कोड हम कल कर चुके थे, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उसी कोड को निकाल लो। सबसे पहले हमने लिया कनेक्शन, उसके बाद डिस्प्ले कैटेगरी नेम आ गया हमारे पास, सब कैटेगरी हमें बननी पड़ेगी डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर? तो कैटेगरी नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ आ गया डीडी। क्या क्लियर है? पहले टेबल की कैटेगरी तो आ गई हमारे पास, यहाँ दे देते हैं इफ नॉट नल इज पोस्टवैक, और यहाँ दे दिया हमने डिस्प्ले कैटेगरी। एक बार रन करते हैं एप्लीकेशन को, इतना क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक को चूज करें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डाटा इसके अंदर आए, अगर फैशन को चूज करो तो सिर्फ फैशन का डाटा। क्लियर? तो ये काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस में जाएंगे, एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले अब जाना है हमें सब कैटेगरी के अंदर। अब इसमें हमने क्या दे रखा है,
आईडी के बेस पे डाटा फिल्टर होगा। तो हमारे पास जैसे इस टेबल में जाए, वेयर सी आई डी इक्वल्स टू, अगर हम 1 देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का डाटा आ जाएगा, 2 प्रेस करते हैं तो बैंक का डाटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि वहां से हमें नंबर पास करना होगा, अगर हमने नाम दिया होता तो नेम पास करते। क्लियर है यहाँ तक? तो ये काम करने के लिए अब हमें फर्स्ट कैटेगरी में चेक करना पड़ेगा, जैसे भाई ये तो टेक्स्ट वैल्यू है, सिलेक्टेड वैल्यू क्या है। तो सिलेक्टेड वैल्यू के लिए व्यू सोर्स पे जाओ, सिलेक्टेड वैल्यू क्या है हमारी, आईडी। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक चूज करते हैं तो वैल्यू क्या जाए, 1। और ये डाटा हमने कहाँ से कॉल करा है, वन और आईडी के लिए टेक्स्ट वैल्यू यूजर को दिख रही है, और टेक्स्ट जो सिलेक्ट करूंगा उसकी वैल्यू उसकी आईडी। समझ आ गया? क्लियर? ये सारा कोड किस पे होगा भाई, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के कोड पे होगा, कि जब मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को चूज करूं तब डाटा इसमें फिल हो। क्लियर है याद है? तो फंक्शन किस पे बनेगा, कैटेगरी नेम पे। क्लियर है याद है? डबल क्लिक करो। अभी बताओ प्रोसीजर बना लोगे या बनाऊं? बन जाएगा सबका प्रोसीजर? चलो प्रोसीजर सर बन बना जाएगा। दीजिए। अरे चलो, प्रोसीजर के लिए क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, @id। ठीक है, यूजर आईडी एंटर करें और ये चला गया @CI। इतना क्लियर? तो अब इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे गए, दिस, या तो डाटा ऊपर से कॉपी कर लो, कॉपी कर दूं या लिखूं, सेम ही ऑप्शन है हमारे पास, नया कुछ नहीं है। यहाँ पे जाओ, इसे करो पेस्ट, करने के बाद प्रोसीजर का नाम चेंज करो। नाम चेंज करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर एंटर हो रहा है, तो पैरामीटर एंटर करो, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू हमने दे दिया सी आई डी इक्वल्स टू। अब ये सी आई डी कहाँ से आएगी, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से, यानी कि डी डी कैटेगरी डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। तो हमने दिया यहाँ पे डी डी कैटेगरी डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। अगर वैल्यू मिल जाती है तो अडेप्टर आ गया, अडेप्टर आने के बाद ये सारा डाटा चला गया डी डी सब कैटेगरी के अंदर। अब सब कैटेगरी का कौन सा कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने इस टेबल को ओपन करा और यहाँ पे दे देते हैं सब कैटेगरी नेम। अभी दोनों में सेम रख देते हैं, जब उसमें जैसे डाटा फिल करना हो, आईडी फिल करनी है तो आईडी डाल देना, नेम फिल करना है तो नेम दे देना। तो एक बार रन करते हैं इसको, क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक करा, डाटा रीलोड नहीं हो रहा, क्लाइंट साइड पे काम हो रहा है। सर्वर साइड पे काम करने के लिए हमने क्या किया, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में गए, यहाँ पे लिखा ऑटो पोस्ट बैक इक्वल्स टू ट्रू। रन करते हैं अगेन, करते हैं इलेक्ट्रॉनिक,
कोई कैटेगरी नहीं है। क्लियर यार, समझ आ गया। अब सेम ऐसे ही आपने कैमरा चूज करा, एक और सब कैटेगरी बनानी है, तो कैमरे के अंदर कितने मॉडल है वो डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन पे आपके, तो वो कोड होगा तुम्हारा सब कैटेगरी के क्लिक इवेंट पे। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है, बताओ। यहाँ तक क्लियर है। अब होने के बाद अब ये डाटा सारा फिल करना है हमें, ठीक है। अब डाटा फिल करना है तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे गए, बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे देते हैं इंसर्ट का कोड। प्रोसीजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो मैं यहाँ से इन कमांड को कॉपी करता हूँ, प्रोसीजर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ इसका। इतना क्लियर है ऑनलाइन में। यस सर। उसके बाद एक एक करके सारी वैल्यू एंटर करते हैं इसके अंदर, जो जो वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ से पैरामीटर ले लो, सबसे पहले सी नेम आ जाए, एस नेम आ जाए, प्रोडक्ट का नाम आ जाए, प्राइस आ जाए, स्पेसिफिकेशन आ जाए और पे का। तो कैटेगरी नेम चाहिए हमें, यहाँ दे दिया डी कैटेगरी। पहले आइटम लिखते हैं, आइटम में क्या आएगा, वैल्यू में तो हमें पता है, वैल्यू में क्या डिस्प्ले करेगा ये 1 2 3, वैल्यू हो गया, आइटम हो गया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, तो तीनों चेक कर देंगे जाएगा। क्लियर। उसके बाद सब कैटेगरी डी डी सब कैटेगरी डॉट सिलेक्टेड वैल्यू टीएक्सटी प्रोडक्ट का नाम डॉट टेक्स्ट प्राइस डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट। इमेज को फिल करना है, तो इमेज को फिल करने के लिए ले लिया स्ट्रिंग पाथ इक्वल्स टू, यहाँ पे देते हैं हम न्यू आईडी, नहीं GUID डॉट न्यू आईडी प्लस फाइल अपलोड 1। एक्सटेंशन चेक कराना चाहते हो तो पाथ पाथ डॉट आईओ कॉल कर देना इसके अंदर, उसकी एक्सटेंशन चेक कर लेगा। फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम, उसके बाद दे दिया यहाँ पे फाइल अपलोड 1 डॉट सेव एज रिक्वेस्ट डॉट फिजिकल एप्लीकेशन पाथ। एक फोल्डर की रूट डायरेक्टरी बना दो, प्लस यहाँ दे दिया इसी पैरामीटर को पास कर दिया बस यहाँ। ये सारा काम अगर हो जाता है तो कॉन डॉट ओपन स्टेट प्रॉपर्टी लगा लेना इसके अंदर, यहाँ दे दिया cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, और कनेक्शन को कर दिया क्लोज। होने के बाद यहाँ पे एक लेबल ले लो, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट यहाँ डाल दिया। क्लियर। तो एक बार फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे, कॉपी करते हैं फोल्डर को, अपने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है।
क्लियर? कोड सारा सेम पुराने वाला है। रन करते हैं एक बार और अब चेक करते हैं कि टेक्स्ट लिखूंगा तो क्या आएगा, आइटम लिखूंगा तो क्या आएगा, वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा। यूज करते हैं आदेश, प्राइस डाल दिया, स्पेसिफिकेशन अभी नॉर्मल रखते हैं इसके अंदर, इमेज को पिक करते हैं, नो मैपिंग ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम हमारा मैच नहीं हो रहा। यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाओ, टेबल का नाम यही है, ऐड प्रोडक्ट। चलो एक बार रन करते हैं। यहाँ पे गए, cmd डॉट एस प्रोसीजर में जाए, आइटम में क्या आया हमारे पास, समझ आ गया? यानी कि वहां पे हम यूज कर रहे थे टेक्स्ट। अगर आइटम प्रॉपर्टी डालते हो तो आएगा उसके अंदर, बस इलेक्ट्रॉनिक आया तो एक गड़बड़ी है इलेक्ट्रॉनिक, अगर देखो तो देखो इसका चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रुको आगे। उसके बाद सी नेम, सी नेम में क्या आ गया, एलआईडी, बाकी सब में सेम डाटा जो आपने एंटर करा है। फाइल अपलोड, तो इसमें आ गया उसका नाम। अब देखो फाइल के साथ क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो आईडी तो बना रहा है बट फाइल का नाम एंटर नहीं कर रहा, डॉट एक्सटेंशन दे रहा है। क्लियर? उसके बाद बस ये लोकेशन पे जाए, फाइल को कॉल करे, यहाँ दे रहा है मैपिंग नहीं दे रहा अभी। प्रोजेक्ट एम डॉट टीएल, एक बार से दोबारा से बिल्ड करता हूँ। ये जो मैपिंग कह रहा है ना किसके साथ, लिस्ट आइटम किसमें बना हुआ है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। ठीक है, एक बार को यहाँ फिर चेंज करता हूँ, यहाँ दिया आप डॉट आइटम तो है, एक बार फिर करता हूँ इसे। क्लियर? यानी कि जब वो डाटा कॉल कर रहा है, कह रहा है आप आइटम को बैकग्राउंड में डिस्प्ले दे सकते हो। अगर आपको आइटम का नाम ही कॉल करना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू की जगह टेक्स्ट उठाओ उसका। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर है? अब डाटा को एक बार चेक करते हैं, डीबी में क्या गया हमारे पास, प्रोडक्ट, क्लियर यहाँ तक? अब एक इशू क्या है, जब हम इसके अंदर स्पेसिफिकेशन डाल रहे हैं तो एक लाइन ही लिख पा रहे हैं, और अगर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देखो तो नंबर ऑफ लाइन बहुत सारी होती है हमारे पास। तो अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर प्रेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन के अंदर हम जाए तो बहुत सारी मिलेगी हमें नंबर ऑफ लाइन। सिंगल लाइन में तो कभी स्पेसिफिकेशन हो गया, कंपनी की प्रोफाइल हो गई, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, सिंगल लाइन में तो नहीं आती है, ये आती है मल्टी लाइन में। तो मल्टी लाइन के लिए कंट्रोल कौन सा होता है हमारे पास, यानी कि टेक्स्ट एरिया बेसिकली हमारे पास
अगर हम इसको देखो, यहाँ पे दिया हमने स्पेसिफिकेशन, इसमें दिया टेक्स्ट मोड इक्वल्स टू मल्टी लाइन। फिर रन करता हूं एक बार, सेम प्रोडक्ट डाल देता हूँ। यानी कि अगर हमने इसमें एंटर मारा है तो डाटाबेस में क्या हो भाई, एंटर साथ चाहे, अगर एंटर गया साथ में तभी वो मल्टी लाइन में डाटा को कॉल करेगा, वरना सिंगल लाइन में ही डाटा लेके जाएगा। तो चेक करते हैं कि मल्टी लाइन तो हमने बना दिया, अब मल्टी लाइन बनाने के बाद ये डाटा सिंगल में जाएगा या मल्टी में जाएगा। यहाँ पे गए, एक बार अगेन रन करा एप्लीकेशन को, इसमें गया डाटा, यानी कि एंड सिर्फ उसने उसका स्ट्रक्चर मल्टी लाइन का दे दिया और कॉन्सेप्ट मल्टी लाइन में नहीं। इतना क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब इसको मल्टी लाइन करने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है एजेक्स। क्लियर यहाँ तक? ये आपको जावास्क्रिप्ट में भी मिली होगी, ठीक है। ए सिंक्रोनाइजेशन जावा स्क्रिप्ट है मेरे पास, क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे पास डॉट नेट में एजेक्स का काम क्या है, सिर्फ क्लाइंट साइड पे डाटा को व्यू कराना या ग्राफिक देना। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा बना हुआ रखा है, कोडिंग पार्ट में किसी को कोई चेंज नहीं करना। फ्यूचर में मान लो कंपनी के अंदर क्लाइंट साइड पे आप एजेक्स की मदद से एपीआई को रिट्रीव करना चाहते हो क्लाइंट साइड पे, तो एजेक्स को यूज कर लेना। जावास्क्रिप्ट में करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट में कर लेना। या फिर अपने कंट्रोल के ऊपर कुछ डाटा को वैलिडेट कराना चाहते हो तो एजेक्स का यूज कर लो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अब प्राइस है, अभी प्राइस के अंदर क्या है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि सिर्फ यहाँ पे नंबर ही एंटर हो और इसके अलावा कुछ एंटर, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट कॉल करोगे। जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा NaN, नॉट अ नंबर। क्लियर? या तो उसको कॉल करोगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट कॉल करना नहीं चाहते हो तो यूज एजेक्स टूलकिट। गूगल पे जाना, पूरी टूलकिट ऑलरेडी बनी हुई रखी है। क्लियर? इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ टाइप करो एजेक्स कंट्रोल टूलकिट। क्लियर है यहाँ तक? पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, डमी आपको दिखा देगा। क्लियर? अब जैसे मान लो, मैं आपको मेन दिखाता हूँ, जैसे आप लोग कैलेंडर बना चुके हो, हमने क्लिक किया कैलेंडर के लिए, देखो सेम फॉर्मेट। बट अब यहाँ पे मैं देखूँ तो किसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना, ऊपर ब्राउजर रीलोड हो रहा है। जब हम कोड कर रहे थे तो ऑटो पुशबैक दे रहा था, रीलोड हो रहा था। सेम उसी तरीके से देखो, को जो बना चुके हो तुम इसमें देखो, अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था, अब यहाँ पे इसने ग्राफिक में क्या कर दिया, डिसेबल। जब तक चूज नहीं कर लोगे तब तक डाटा कॉल नहीं हो। बस थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, ग्राफिक आपको दे दिया ताकि लुक एंड फील आ जाए। समझ आ गया? इतना क्लियर? अब सेम ऐसे ही बहुत सारे कंट्रोल है। मैं यहाँ पे गया, HTML एडिटर के पास गया, अब मुझे यहाँ पे देखो कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ। क्लियर है यहाँ तक? मैं इसके अंदर एज इट इज कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर? बस क्या होगा, जैसे ही मैं एजेक्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करूंगा तो जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है नॉर्मल, उसको क्या कर देगा, थोड़े ग्राफिक के साथ दिखा देगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? आपने फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली डिजिट। स्ट्रिंग को मैं अलाउ नहीं करूंगा, यानी डाटा को वैलिडेट करने में तुम्हारी मदद
करेगा ये। समझ आ गया यहाँ तक? इतना क्लियर है? सारे कंट्रोल लिखे हुए हैं और हर कंट्रोल का, ठीक है, लॉजिकल पार्ट तुम्हें गूगल पे भी मिल जाएगा। यूज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यूज क्या करना है, जैसे मान लो हम इसके अंदर एडिटर को यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, या इसी को देख लो, लोड नहीं हो रहा, चलो इसी को देख लो, अभी है जैसे फिल्टर प्रॉपर्टी पे देखो प्रॉपर्टी आ रही है। हम जब इस कंट्रोल को यूज करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फिल्टर टाइप। कस्टम देना चाहते हो, नंबर देना चाहते हो, अल्फाबेट देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्लियर है यहाँ तक? तो बस यही प्रॉपर्टी वो गूगल पे तुम्हें बताएगा। समझ आ गया? इतना क्लियर है? इन सबके बारे में देखो यहाँ लिखा हुआ है पूरा। इतना क्लियर है? इसमें क्या क्या कॉल कर सकते हो फिल्टर टाइप में? नंबर डालना है तो नंबर लिख दो, लोअर चाहिए तो लोअर लिख दो, अपर चाहिए तो अपर, कस्टम चाहिए तो कस्टम में अपने अकॉर्डिंग जो लिख के छोड़ोगे एचटीएमएल पैटर्न वो आ जाएगा। इतना समझ आ गया? फिर भी समझ नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाती है? दो मेन प्रॉपर्टी याद रखना और एक टारगेट प्रॉपर्टी। टारगेट का मतलब टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, जिससे मैं चेक करा रहा हूं, कंट्रोल टू वैलिडेट। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी फिल्टर टाइप। नहीं समझ आ रहा फिर भी आप क्या करो, फिल्टर बॉक्स इसको कॉपी करो, तो गूगल पे टाइप करो इन ASP.NET। क्लियर? देखो कोई भी लिंक ओपन कर लो अपने अकॉर्डिंग। लगाना कैसे मैं भी आपको बताता हूँ, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है पूरा का पूरा। फिल्टर टाइप देखो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, यहाँ नंबर इंप्लीमेंट करूंगा और ये देखिए कस्टम, कस्टम में डाल दिए जो जो तुम्हें चाहिए। क्लियर? सेम वही ऑप्शन आ गया। क्लियर? यानी कि ऑनलाइन भी देखोगे तो वही चीज मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कैसे करना है देखो। अब इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल क्या करो, अपने प्रोजेक्ट में वापस जाओ। इतना क्लियर है यहाँ तक? एजेक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना, इंटरनेट की स्पीड सही होगी तो ये डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है कुछ की मशीन पे 10 सेकंड के बाद आउटपुट दिखाए, कुछ की मशीन पे 20 सेकंड के बाद, किसी की मशीन पे हैंड टू हैंड। वो डिपेंड करेगा मशीन की स्पीड पे। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा मत सोचना कि एक बार ऐड कर दिया तो हमारे पास टूल बॉक्स नहीं विजिबल हुआ। किसी के में फटाफट हो जाएगा, किसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रोजेक्ट के ऊपर जाना, राइट क्लिक, मैनेज, नेटगेट में जाना, ब्राउज में जाना और यहाँ पे दे देना आगे टूल किट पूरी। क्लियर? इस टूल किट पे करो क्लिक और इंस्टॉल। समझ आ गया? इंस्टॉल हो गया हमारे पास। इंस्टॉल होने के बाद फाइल को कर दो बिल्ड, या एक बार एप्लीकेशन को कर देना रन। तो जो भी चेंजेस हुए होंगे वो सारे सेम आपके हो जाएंगे। क्लियर? 2-3 सेकंड वेट करना, टूल बॉक्स के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा किसका, एजेक्स के नाम से। एक बार मैं रन कर देता हूं। क्लियर? ये थोड़ा सा टाइम लेगा आने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? इतना समझ आ गया टूल किट कैसे आएगी? तो वहां पे HTML एडिटर पे क्लिक करो तो वो सारे उसके एनिमेशन आ गए। क्लियर यहाँ पे? अब जैसे मानो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ऐड करते हैं किसके पास, प्राइस। प्राइस में सिर्फ नंबर ही जाए, तो नंबर के लिए वहां पे क्या था, फिल्टर। क्लियर यहाँ पे? अब एनिमेशन चलाने के लिए अब हम काम किस पे कर रहे हैं, मास्टर पेज पे काम कर रहे हैं। अगर मास्टर पेज नहीं होता तो ग्राफिक यहीं ऐड कर सकते हो। पहले मैं यही करता हूँ, रुको देखो। अब एजेक्स को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्क्रिप्ट मैनेजर। क्लियर? स्क्रिप्ट मैनेजर जिस पेज पे रखोगे एनिमेशन उसी पेज पे काम करेंगे। क्लियर? और एक ही सिंगल पेज पे सिंगल रहेगा।
अगर मास्टर पेज है तो मास्टर पेज पर डाल दो, बाकी पेजेस में तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ पे? तो मास्टर पेज पे रखूं, इस पेज पे रखूं? अगर इस पेज पे स्क्रिप्ट मैनेजर को ड्रैग करूंगा तो सिर्फ इसी पेज पे चलेगा एनिमेशन। अगर मास्टर पेज पे डाल दूंगा तो हर पेज पे कॉल होगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी दोनों जगह दिखा देता हूँ। यहाँ पे दे दिया हमने स्क्रिप्ट मैनेजर, आ गया पेज पे। जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी स्क्रिप्ट मैनेजर रन टाइम पे हाइड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद भाई कौन सा एनिमेशन हमें चलाना है उसके पास जाओ। यहाँ पे क्या चाहिए? फिल्टर। आ गया फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स। अब नीचे अगर देखोगे तो एक बार फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स दिखा रहा है। जैसे ही इसको किसी कंट्रोल से आप बाइंड कर दोगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब बाइंड करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले टारगेट कंट्रोल आईडी में दे दो। समझ आ गया? मुझे क्या चाहिए? समझ आ गया? एक बार एप्लीकेशन रन करते हैं, क्या कहते हैं। कीवर्ड हो गया डिसेबल। अब सिर्फ ये नंबर ही कंटेन करेगा। समझ आ गया? ये काम आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, या एजेक्स के अंदर इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट है डॉट नेट के अंदर, उसको यूज करो। वहां पे हार्ड कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टूल बना हुआ। समझ आ गया? या किसी कुछ पूछना है कि एजेक्स को कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे। क्लियर है यहाँ पे? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अब मान लो स्पेसिफिकेशन पे भी तुम्हें यस यूज सर। करना है, तो स्पेसिफिकेशन पे भी अगर यूज करना चाहते हो तो यहाँ ले लिया HTML एडिटर, ले लिया हमने यहाँ पे। इसके अंदर भी देखो सेम वही प्रॉपर्टी लगाओ। क्लियर? एप्लीकेशन को रन करो। अगर इनकी प्रॉपर्टी में कोई एरर ट्रू या फॉल्स करना होगा तो रन टाइम पे ये आपको अपने आप बताएंगे। क्लियर? आपको बाकी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मशीन सपोर्ट नहीं करेगी किसी प्रॉपर्टी को तो ये अपने आप बोल देंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? इस प्रॉपर्टी को क्या है बाय डिफॉल्ट? फॉल्स। ठीक है, यहाँ चलते हैं एक बार। देखो एक बार दोबारा रन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख के आ रहा है आइदर इंस्टॉल द डिस। क्लियर? दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं नटगेट पैकेज में जाने के लिए। ठीक है, वन टाइम इंस्टॉलेशन देना है, इन प्रॉपर्टी को यूज करो खाली। हमने दिया यहाँ पे एनेबल, पहले करता हूँ ट्रू। रन करते हैं। क्या कह रहा है? सिक्योर प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? फॉल्स। क्लियर यहाँ तक? ग्राफिक आ गए। अब सेट करने के लिए थोड़ा सा क्या करो, इसकी हाइट विड्थ सेट करो पहले तो। हाइट इक्वल्स टू 150। समझ आ गया? अब एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। कॉपी करा, जो लिखना चाहो वो लिख लो अपने अकॉर्डिंग। एज इट इज जैसा है
सेम ऐसे ही, क्लियर। फोटो को अपलोड करो, ठीक है, डाटाबेस में चेक करो क्या फंडामेंटल आया है, देखो आ गया पूरा। अगर आप यहाँ पे इस कोड को देखो, जो भी स्टाइल स्टाइल था सब कुछ उसने उठा दिया उसका, क्लियर। अब तुम यहाँ पे एंटर मारो या जो करना है कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे ही मैं डाटा को किसी लेबल या कहीं पे डिस्प्ले करूंगा तो जैसा है वैसा ही डाटा प्रिंट होगा। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट सारा कुछ सेम वही है, बस एजेक्स ने थोड़े से ग्राफिक डाल के डाटा को कॉल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। एजेक्स की प्रॉपर्टी को कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे, क्लियर है यहाँ तक। तो एजेक्स टूल किट बहुत लेंदी है, एक एक कंट्रोल आप देखते जाओ। ऑनलाइन भी अगर आप देखना चाहते हो उसके सब ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे पूरे। इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है। कुछ पूछना है इसमें तो बताओ भाई, बोलो बोलो। हो जाएगा ऑनलाइन में या कुछ पूछना है। ये से हो जाएगा। प्रोडक्ट डिलीट और सर्च, एडिट जरूर बनाना इसके अंदर ताकि कंफर्मेशन तुम्हें मिल जाए कि जब एडिट करा और डाटा से क्या डाटा आ रहा है स्पेसिफिकेशन में, सिंगल लाइन में आ रहा है या मल्टी लाइन में आ रहा है, तो कंफर्म हो जाएगा। तो डाटा इसमें बाय डिफॉल्ट मल्टी लाइन के अंदर आएगा। और डिस्प्ले करने के लिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हो वही करो, अलग से कुछ नहीं लिखना तुम्हें इसमें। तो प्रोडक्ट के ऊपर एडिट अपडेट डिलीट हो जाएगा या करना पड़ेगा। कर रखे या आप लोगों ने अपना कोई डिजाइन बना रखा है, क्लियर, उसमें कैसे इसे बाइंड करोगे। क्लियर है यहाँ तक। तो चाहे आप गूगल से कोई एचटीएमएल टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, चाहे मैनुअल कोई डिजाइन बना लो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे, कैसे कॉल होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताओ उसमें, बोलो। हो जाएगा कॉल। तो गूगल पे जाना, W3 लेआउट हो गया, क्लीन फॉरेस्ट हो गया, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर, या मैनुअल बनाना है तो अपना मैनुअल कंपनी में डिजाइन बना हुआ मिलेगा, और उस कोड के अंदर आपको ये सारा डाटा ऐड करना होगा और कुछ नहीं उसमें। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा यहाँ तक। तो कल देखते हैं एक बार कि प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करा जाए, एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर या फिर फ्रेश डिजाइन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो फाइल में आपको देता हूँ, कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ भाई, हाँ क्या हो गया, चल गया क्लियर ऑनलाइन में। यस सर। चलो तो फाइल में यस आपको सर। देता हूँ। चलो तो फाइल में आपको शेयर करता हूँ।